लूट की झूठी कहानी बनाने वाले फाइनेंस कर्मचारी गिरफ्तार। आंगई की प्रमुख खबर। 17 अप्रैल को आंगई थाना पर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर प्रदीप कुमार नरूका ने रिपोर्ट दी कि 16 अप्रैल को उसके कर्मचारी से चलाचौंध टोल नाके से आगे सुनसान सड़क पर 1,05,750 रुपये कट्टा दिखाकर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति ने लूट लिए हैं। एसपी सुमित मेहरा, एएसपी मनोज शर्मा के निर्देशन में एवं एएसपी एडीएफ कमल कुमार, डीएसपी नरेंद्र मीणा के निकटतम सुपरविजन में आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तकनीकी साक्ष्यों के द्वारा छानबीन करने के उपरांत 20 अप्रैल को कार्यवाही करते हुए फाइनेंस कंपनी के लोन इंस्पेक्टर लोकेश एवं उसके साथी नरेश को गिरफ्तार कर कंपनी की राशि बरामद कर ली है। भगवान भरोसे चल रहा है राजकीय उप जिला अस्पताल, मरीजों की रहती है भरमार, डॉक्टर रहते नदारद। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आजकल इतनी गर्मी का झेलना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण आए दिन पुरुष, महिला एवं बच्चे बच्चियां बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी ओर प्राणों के रक्षक भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर जनता से रूठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों के ऊपर कोई धनी धूरी नहीं होने के कारण डॉक्टरों का अपनी मनमर्जी से अस्पताल में आना जाना रहता है। मन चाहे तब आए, मन चाहे तब चले जाएं, क्योंकि जनता की ना तो कोई स्थानीय अधिकारी सुनता है और ना ही जिला प्रशासन सुनता है। ऐसा ही एक नज़र दिनांक 21 अप्रैल 2024 को रविवार के दिन 9:45 के समय अस्पताल के अंदर देखने को मिला। अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में मरीज उपस्थित थे। पर्चा बनवाने के लिए लाइन लगाई जा रही थी। डॉक्टर के कमरे में मरीजों की भरमार थी, लेकिन 9:45 तक अस्पताल में मात्र एक ही डॉक्टर मौजूद थे, जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या आधा दर्जन से अधिक है। डॉक्टर के न होने के कारण मरीज काफ़ी परेशान होते रहे। एसडीएम को बताया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सीएमएचओ से बात करती हूं, क्योंकि छुट्टी के दिन रविवार होने के कारण हॉस्पिटल केवल 2 घंटे खुलता है। अस्पताल के बाबत जानकारी अधिकारी एवं नेताओं को जिला स्तर तक भेजी गई, फिर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। राजाखेड़ा की जनता डॉक्टरों के मनमानी रवैये को कब तक सहन करेगी? यदि डॉक्टरों ने अपने आने जाने वाले रवैये में बदलाव नहीं किया तो जनता का किसी दिन ज्वालामुखी भी फूट सकता है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। बाइक से हुए एक्सीडेंट के विवाद में 3 दिन बाद 2 पक्ष हुए आमने सामने। लाठी डंडे और सरिया से हमले में आधा दर्जन से अधिक घायल। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के किड़ी मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच शनिवार की रात झगड़े का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के कीड़ी मोहल्ला निवासी पप्पू सिंह जाटव और नाहर सिंह जाटव पक्ष के बीच में उक्त झगड़ा हुआ है, जिसके पीछे बुधवार को पप्पू के लड़के मनीष द्वारा नाहर सिंह की भाभी भग्गू को बाइक से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। घायल नाहर सिंह ने बताया कि पप्पू के लड़के मनीष ने बुधवार को उनकी भाभी को टक्कर मारी थी। जब उन्होंने उसे फटकार लगाई तो वह झगड़े पर उतारू हो गया और बाद में देख लेने की धमकी देकर चला गया। शनिवार की रात जब नाहर सिंह की मौसी का लड़का अजीत बाजार जा रहा था तो आरोपी मनीष और अन्य लोगों ने उसे रोक लिया और घेरकर मारपीट कर दी। जब उसे पता लगा तो नाहर सिंह और अन्य लोग पप्पू के घर उसे बताने गए, जहां झगड़ा बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान लाठी डंडे और सरियों के हमले में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। झगड़े के दौरान पप्पू पक्ष की नगीना पुत्री पप्पू सिंह, शीला पत्नी पप्पू सिंह, सुरेश पुत्र फेरन सिंह और राजवीर पुत्र हीरालाल घायल हुए हैं। वहीं नाहर सिंह पक्ष के नाहर सिंह पुत्र रामचरण जाटव, अजीत पुत्र पप्पू जाटव और महेश पुत्र रोशन जाटव घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर कोतवाली थाने के एएसआई लालमन सिंह, एचएम मान सिंह के साथ पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के पर्चा बयान कर मामले की जानकारी ली। अभी किसी पक्ष द्वारा थाने पर मामला दर्ज नहीं कराया गया है। बाड़ी से प्रमोद बुलकल की रिपोर्ट।
क्या करें, हम तो नहीं कर रहे, बस जितने क्यों चल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर भाजपा प्रत्याशी जौनपुरिया के खिलाफ पत्रकारों में भड़का रोष। टोंक की प्रमुख खबर। लोकसभा सदस्य सुखवीर सिंह जौनपुरिया को भारतीय जनता पार्टी ने टोंक सवाई माधोपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। उनको लेकर जिले भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। टोंक सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न पत्रकार संगठनों के पत्रकारों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर पत्रकारों की सुरक्षा एवं सुखवीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें, टोंक निवासी पत्रकार केशव राज सेन भाजपा के एक कार्यक्रम को कवरेज करने गए थे, जहां कार्यक्रम के बाद प्रत्याशी जौनपुरिया ने उन्हें रोका तथा कहा कि हमारे खिलाफ खबरें निकालना बंद कर दे, नहीं तो तुझे मैं देख लूंगा। मीडिया कर्मी केशव राज सैनी ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी का कई गांव में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिसकी प्राथमिकता से खबरें चलाई जा रही हैं। इससे भाजपा प्रत्याशी मीडिया कर्मियों से नाराज थे। कई सभाओं में वह मीडिया के खिलाफ खींच निकलते हुए भी दिख रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली गई भगवान महावीर की जयंती शोभा यात्रा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर के अंदर भगवान महावीर जयंती पर बड़े ही धूमधाम से आकर्षक मनमोहिनी झांकियों के साथ ढोल ताशे बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर राजाखेड़ा के कस्बा में पुलिस व्यवस्था चौक चौबंद रही। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। गांव हरजूपुरा में लगी भीषण आग, हजारों का भूसा एवं अनाज जलकर भस्म। बसेड़ी की प्रमुख खबर। क्षेत्र के हरजूपुरा ग्राम में किसानों के भूसे में आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का अनाज एवं भूसा जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार विजय सिंह पुत्र बाबू सिंह, नारायण पुत्र ज्योतिराम एवं रविंद्र पुत्र बाबू सिंह निवासी हरजूपुरा के रखे भूसे के कूपों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग दोपहर में लगी थी। उस वक्त तेज हवा चल रही थी। इससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आग ने पास के ही अन्य 6 कूपों को भी अपने आगोश में ले लिया। ग्रामीणों ने आग को बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। तब उन्होंने इसकी सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना पर सरपंच एवं पटवारी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और मौका पर्चा बनाया। उन्होंने बताया कि आग से पीड़ितों का 15 बोरी अनाज, जिसकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपये एवं गेहूं के भूसे के 6 कूप, जिनकी कीमत तकरीबन 60,000 रुपये है, जलकर खाक हो गई। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। श्री हनुमान जयंती शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। पाड़ी की प्रमुख खबर। हनुमान जन्मोत्सव शहर में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर श्री बजरंग सेवा समिति बाड़ी के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं सभी भक्तजन तैयारी में लगे हुए हैं। बाड़ी शहर की विभिन्न समितियों को भी आमंत्रित कर रही हैं, जिसमें शोभा यात्रा के संयोजक राम कुमार चौधरी, सह संयोजक अनिल गर्ग तथा समिति के महामंत्री सुभाष चंद्र बंसल ने बताया कि दिनांक 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को प्रातः बेला में संकट मोचन हनुमान जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही प्रातः 9 बजे हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा आरंभ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्ग सब्जी मंडी से होकर पुनः गुमट हनुमान मंदिर पर संपन्न होगी। इसके पश्चात भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके उपरांत 56 भोग, फूल बंगला की झांकी के साथ संगीत में सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। इस दौरान बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष विजय सिंगल डेरी वाले, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, महामंत्री सुभाष चंद्र बंसल, दुर्गा प्रसाद गर्ग, राजेंद्र मंगल, खन्ना महावीर प्रसाद कोयल, विपिन सिंघल, राजू तिवारी, नीतू सीमेंट वाली, योगेश कोयल आदि कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। 2 वर्ष पूर्व खोदी गई सड़क को बनाना भूली नगरपालिका, आमजन परेशान। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बे के नगरपालिका क्षेत्र में सबसे व्यस्त सड़क पर जगह नहीं होने से आए दिन उसमें वाहन फंस जाते हैं। नगरपालिका इस सड़क को खोदने के बाद उसे दुरुस्त करना भूली।
कस्बे के गंजकिला गेट के पास के नागरिकों ने बताया कि यह सबसे व्यस्ततम मार्ग है। यह समस्या पिछले 2 वर्ष पूर्व गणगौर मेला को व्यवस्थित ढंग से निकालने के लिए नगर पालिका की ओर से सड़क को खोदने के बाद सड़क का पुनः निर्माण नहीं कराया गया। आए दिन इसमें वाहन फंस जाते हैं। कृषि कार्य हेतु क्रय विक्रय में आने वाले ट्रैक्टर इसमें आए दिन फंस रहे हैं। इसके साथ ही इस मार्ग पर डाकघर, बैंक शाखा, अस्पताल, कृषि विभाग कार्यालय, क्रय विक्रय एवं पशु चिकित्सालय होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक ग्रामीण अपने वाहनों से आते हैं, जो मुख्यतः गंज में होते हुए ही गुजरते हैं। मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आए दिन 4 पहिया वाहन नालियों में फंस जाते हैं, जिसके चलते आसपास के घरों की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है। दीवारों पर लगे विद्युत मीटर टूट गए। यहाँ के रहने वाले लोगों ने पालिका प्रशासन से रास्ते को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। बसेड़ी से रवि गोयल की रिपोर्ट। झाडापात्र बनायला आम्ही